प्रवृत्ति ऐसी ज्ञान और वैराग्य पूर्वक हो तो ही ऐसी प्रवृत्ति हमारे संसार के आश्रय और बंध को रोकने में कारण बनेगी। हम सावधानी पूर्वक क्या क्या चीजें करें, तो कहते प्रकार की सावधानी रखें, क्योंकि 5 ही प्रकार की क्रियाएं सुबह से शाम तक होती हैं। हम यहां से वहां अपने किसी कार्यवश आते जाते हैं, सो सावधानी पूर्वक आए जाएं, जिससे कि जीवों का घात न हो। ये आने जाने की प्रक्रिया में जीव दया का पालन हो गया। आना जाना नहीं रुका, क्योंकि आने जाने के बिना तो काम नहीं चलता, तो आना जाना तो पड़ेगा। ये क्रिया है, प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को समीचीन बनाने के लिए कहते कि जीव दया का पालन करते हुए आना जाना। अब मैं सुबह से शाम तक वचन व्यवहार भी करता हूँ, भाषा के माध्यम से अपने विचार दूसरे को व्यक्त करता हूँ, तो कहते भाई हित मित प्रिय वचन ही बोलना। जब भी बोलना पड़े तो सावधानी रखना वचन के व्यवहार में कि अहितकारी ना हो, अप्रिय ना हो और अनावश्यक ना हो। तो देखिएगा, बोलने की प्रवृत्ति पूरी तरह से नहीं रोक पाए थे, तो प्रवृत्ति के द्वारा तो कर्मों का आश्रय होगा, पर मेरी प्रवृत्ति समीचीन हो जाने से वह कर्म का आश्रय अल्प होगा और मेरे लिए शुभ प्रकार का होगा, अशुभ प्रकार का कर्मों का आश्रय नहीं होगा। और साथ में अशुभ जो आश्रय है वो धीरे धीरे घटेगा भी, ये भी प्रक्रिया उसके साथ चलती रहेगी। फिर मुझे अपने शरीर की रक्षा के लिए भोजन इत्यादि भी ग्रहण करना पड़ता है। तो जो भी अपने शरीर की रक्षा के लिए आहार ग्रहण करूं, वो किस उद्देश्य से करूं? जप तप ध्यान और सेवा के लिए मैं आहार ग्रहण करूं। लोग तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाने, अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने और विषय कषाय करने के लिए आहार ग्रहण करते, सो ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। मैं अपनी प्रवृत्ति को संभालता हूं, मैं आहार तो ग्रहण करूं, लेकिन जप तप ध्यान और सेवा करने के लिए करूं, रत्नत्रय की सेवा करूं, रत्नत्रय का दान देने के लिए मैं आहार ग्रहण करूं। तो देखिएगा, आहार ग्रहण करने की यह प्रक्रिया भी, यह प्रवृत्ति भी मेरी समीचीन हो गई। लेन देन का व्यवहार तो मेरा दिन भर चलता है, उठाने धरने का व्यवहार भी मेरा निरंतर चलता रहता है। इतना ही करना है कि मुझे लेन देन और उठाने धरने की प्रक्रिया में सावधानी रखनी है कि किसी भी जीव का घात न हो जाए। ऐसा दया का भाव मेरे भीतर उत्पन्न हो तो मेरी यह प्रवृत्ति भी समीचीन हो गई। अब रही बात अपने विकारों के विसर्जन की, चाहे वे मन के विकार हो चाहे शरीर के विकार हो। शरीर के विकारों के विसर्जन में तो थोड़ा सावधानी रखते हैं कि मलमूत्र का विसर्जन ऐसे स्थान पर ना हो जाए जहां जीव राशि का बहुत विघात हो जाए, ये तो हम कदाचित ध्यान रख भी लेते हैं। लेकिन मन के क्रोध मान माया लोभ रूप विकारों का जिस चाहे के ऊपर विसर्जन कर देते। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि मैं अपने मन वचन काय के जो विकार हैं, विशेष रूप से मन के विकार हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये दूसरे पर न फेंकूं। जैसे अपने घर का कचरा फेंकने समय ध्यान रखते हैं कि बाहर किसी पर ये गिर ना जावे, ऐसे ही मेरे क्रोध मान माया लोभ भी दूसरे पर ना गिर जावे। ऐसा ध्यान रखते हैं क्या? अपने विकारों के विसर्जन में भी हमारी सावधानी हो जावे तो फिर बताइए, ये पांचों ही प्रक्रियाएं हैं दिन भर में, यही प्रवृत्ति है, इसको समीचीन बनाना बहुत कठिन नहीं है। रही बात भावों की, सो भावों में क्षमा, मृदुता, सरलता, पवित्रता, सच्चाई, ये जो 10 धर्म हैं वो हमारे भावों में बने रहें।